ऑन द फेस ऑफ इट रिटन बाय सुसान हिल। यह एक नाटक है। इसमें एक डेरी नाम का एक युवा लड़का होता है और उसका जो फेस होता है वो तेजाब की वजह से जल जाता है। यानी कि एक बार तेजाब गिरने से जो डेरी है उसका फेस जल जाता है और डेरी से हर लोग क्या करते हैं, नफरत करते हैं और उससे कुछ लोग दिखाते हैं कि वो उससे सहानुभूति करते हैं, उससे डरते नहीं है, उससे नफरत नहीं करते हैं, उसके चेहरे से घृणा नहीं करते हैं। लेकिन उनकी बातों से वो पता चल जाता है डेरी को कि कहीं ना कहीं वो उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। हर कोई इंसान डेरी को इस नजरिए से देखता है, उससे ऐसे डरता है कि जैसे वो कोई भूत हो। इस तरीके से जो डेरी है वो भी लोगों से परेशान हो चुका होता है और वो भी उनसे कहीं ना कहीं नफरत करने लग जाता है और इसलिए डेरी को भी लोगों के साथ रहना पसंद नहीं आता है। अब वो भी एकांत में समय बिताना अच्छा महसूस करता है और उसे लगता है कि अब वो अकेला ही रहेगा। जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं या कोई भी पब्लिक प्लेस होता है वहाँ पर डेरी नहीं जाता है और वो लोगों को अवॉइड करता है, क्योंकि उसे पता है कहीं ना कहीं लोग उसके चेहरे को देखकर अलग अलग भाव दिखाते हैं और जिससे वो नफरत करते हैं। और इस तरीके से डेरी एक दिन एक गार्डन को देखता है और उस गार्डन को वो देखता है कि शायद वो कोई भी नहीं है, वहाँ पर खाली है। इस तरीके से डेरी उस गार्डन में जाने की कोशिश करता है और वहाँ उस गार्डन में जब वो जाता है तो वो सोचता है कि थोड़ी देर क्यों ना मैं यहाँ एकांत में समय व्यतीत करूं। लेकिन वहीं पर मिस्टर लैम्ब, एक श्री लैम्ब जो हैं वो उस गार्डन के मालिक होते हैं, वो वहीं पर होते हैं और वो डेरी को देख लेते हैं। जब डेरी उन्हें देखता है तो वो डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन मिस्टर जो लैम्ब होते हैं वो उसे प्यार से बुलाते हैं और उसके साथ प्यार से व्यवहार करते हैं तो डेरी रुक जाता है। तब मिस्टर लैम्ब को डेरी बताता है कि उसका फेस जो है वो तेजाब से जला हुआ है और वो भी उससे नफरत करेगा और डरेगा। लेकिन मिस्टर लैम्ब जो है वो उससे बातें करते हैं और वो कहते हैं कि मेरे लिए तुम वैसे ही और लड़कों की तरह हो जैसे और लड़के हैं। और इस तरीके से वो उन्हें बताता है मिस्टर लैम्ब की मैं तुम्हारे फेस से नफरत नहीं करता और वो सच में उसे अश्योर्ड करवा देता है कि वो रियल में उसके फेस से नफरत नहीं करता है। तो इस वजह से जो डेरी होता है वो मिस्टर लैम्ब के पास वहीं रुक जाता है और वो वहाँ बैठकर उससे बातें करता है। जो मिस्टर लैम्ब होता है वो डेरी को बताता है कि अब जो सेब हैं वो पकने वाले हैं, क्या तुम मेरी सेब को तोड़ने में मदद करोगे और हम सेब उठाकर उससे क्या बनाएंगे, जेली बनाएंगे। इस तरीके से मिस्टर लैम्ब उससे बातें करता है तो डेरी सोचता है कहीं ना कहीं मिस्टर लैम्ब जो क्या है वो बातों को घुमा रहा है कि वो उसके चेहरे की बातें नहीं करना चाहता है। लेकिन मिस्टर लैम्ब उसे बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि उसके जो पार्क है, जो उसका गार्डन है, उसमें कुछ खरपतवार भी उगी हुई है। लोग उस खरपतवार को पसंद नहीं करते हैं, लोग खरपतवार को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मिस्टर लैम्ब कहता है कि मेरे लिए तो ये और पेड़ों की तरह ही है, क्योंकि मैंने इनको उगते हुए देखा है और पेड़ों की तरह बड़े होते हुए देखा है और मेरे लिए ये उन पेड़ों के समान ही है, क्योंकि ये भी एक पेड़ ही है। इस तरीके से मिस्टर लैम्ब जो है डेरी का विश्वास जीत लेता है और डेरी ये सारी बातें अपनी माँ को जाकर बताने ही वाला होता है कि मिस्टर लैम्ब एक ऐसा आदमी है जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया और मेरा विश्वास जीता है। इस तरीके से जब वो अपने घर जा रहा होता है तो उसे मालूम पड़ता है कि मिस्टर जो लैम्ब थे वो सीढ़ी से गिर गए और उनकी डेथ हो गई। और इस नाटक में अब मिस्टर डेरी और मिस्टर लैम्ब के बारे में बताया गया है। जो डेरी है वो एक युवा लड़का है और कैसे उसका फेस जलने की वजह से वो लोगों की नफरत का शिकार होता है और कहीं ना कहीं वो भी लोगों से नफरत करने लग जाता है। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। डेरी इज ए यंग बॉय। डेरी जो है एक युवा लड़का है। वन डे ही गोज टू ए गार्डन। एक दिन वह एक बाग में जाता है। दिस गार्डन बिलोंग्स टू एन ओल्ड मैन नेम्ड मिस्टर लैम्ब। और यह गार्डन किसका था, मिस्टर लैम्ब का था। डेरी थिंक्स दैट देयर इज नोबडी इन द गार्डन। डेरी सोचता है कि बाग में कोई भी नहीं है। He wants to spend time in a lonely place. वह एकांत में अपना कुछ समय बिताना चाहता है, वो एकांत स्थान पर अपना समय बिताना चाहता है। Though the gate is open, but Derry does not know it. यद्यपि दरवाजा खुला हुआ था लेकिन डेरी को इस बात का नहीं पता था कि दरवाजा खुला है। He scales a wall to enter the garden. वो क्या करता है, एक दीवार को कूदकर गार्डन में एंट्री करता है, यानी
नहीं वो बाग में बगीचे में कैसे जाता है, दीवार को कूद कर जाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता है कि गेट खुला है। Suddenly Derry sees Mr. Lamb sitting in the garden, और अचानक से जो डैरी है वो देखता है कि मिस्टर लैम्ब कहाँ बैठे हुए हैं, बगीचे में बैठे हुए हैं। डैरी इज स्टार्टल्ड, डैरी जो था वो क्या हो गया, डर गया। He wants to go back, but Mr. Lamb speaks to him in a kind tone. वह भाग जाना चाहता था वहाँ से, लेकिन मिस्टर लैम्ब ने उनसे एक दयालुता से या प्यार भरे तरीके से बात की, बोले उनसे। He tells Derry that he is welcome there. वह डैरी को कहता है कि तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है। He tells him not to be afraid of him. और वह उससे कहता है, जो मिस्टर लैम्ब है वो डैरी को कहते हैं कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। Derry says that he is not afraid of anybody. डैरी कहता है कि वह किसी से भी नहीं डरता है। On the other hand, people are afraid of him. बल्कि ये कहता है कि जो लोग हैं वो मुझसे डरते हैं, यानी कि डैरी कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ, लेकिन जो लोग हैं वो मुझसे जरूर डरते हैं। One side of his face is burnt. उसका एक तरफ का जो फेस होता है वो जल चुका होता है चेहरा। It got burnt by acid. वह किससे जला होता है, एसिड से, तेजाब से जल चुका होता है। His face looks ugly and so people avoid him and hate him. उसका जो फेस है वो कैसा दिखता है, भद्दा दिखता है जलने की वजह से, इस वजह से लोग उसे अवॉइड करते हैं और उससे नफरत करते हैं। Some people show as if they do not mind his burned face. और कुछ लोग ऐसा दिखावा करते हैं कि उन्हें उसके जले हुए फेस से कोई दिक्कत नहीं है। Yet Derry knows that they try to avoid him. यद्यपि ये दिखावा करते हैं, लेकिन डैरी को पता है कि वो सब क्या कर रहे हैं, उसको सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उसके चेहरे से हेट नहीं करते हैं। मिस्टर लैम्ब टेल्स हिम दैट ही डज नॉट हेट हिम. मिस्टर लैम्ब उससे कहता है कि वह उससे नफरत नहीं करता है. He says that soon he will get ripe crab apples to make them into jelly. और वह जल्दी उससे क्या कहता है कि अब जो एप्पल है वो जल्दी ही पक गए हैं और वह उनसे क्या बनाने वाला है, जेली बनाने वाला है. He asked Derry if he would help him to pick apples. और वह डैरी से पूछता है, क्या तुम डैरी मेरी मदद करोगे इन एप्पल्स को उठाने में, पिक करने में, तोड़ने में. Derry thinks that like most people, Mr. Lamb is also trying to change the topic. डैरी सोचता है कि मिस्टर लैम्ब भी दूसरे लोगों की तरह टॉपिक को चेंज कर रहे हैं. But Mr. Lamb assures Derry that he really does not dislike him. लेकिन मिस्टर लैम्ब जो है वो डैरी को विश्वास दिला देते हैं कि वो सच में ही उससे नफरत नहीं करते हैं. The real worth of a person is not in his looks or other appearance. और वो कहते हैं कि जो मनुष्य है उसकी जो सुंदरता है वो उसके दिखावे में, बाहरी दिखावे में या उसके रूप में नहीं है. His real worth is in him. और जो उसके रियल में जो सुंदरता है वो कहाँ है, उसके अंदर है, यानी कि उसके गुणों से है. Mr. Lamb says that there are weeds in his garden. Mr. Lamb कहते हैं कि उनके जो गार्डन है उसमें क्या है, कुछ खरपतवार हैं. Other people lie down upon weeds. और जो दूसरे लोग हैं उन्हें जो weeds है वो पसंद नहीं है, वो उसे पसंद नहीं करते हैं. But he looks upon weeds as living, growing plants like any other plant. और लेकिन जो मिस्टर लैम्ब है वो कहते हैं कि उन्होंने weeds को, उन खरपतवारों को उगते हुए देखा है और दूसरे पेड़ों की तरह बढ़ते हुए देखा है. He means to say that he does not hate Derry. उनका कहने का मतलब क्या होता है कि वो डैरी से नफरत नहीं करते हैं. He looks upon Derry as any other boys. और वह डैरी को उन्हीं तरीकों से देखते हैं जैसे कि दूसरे लड़के को, यानी कि डैरी से मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि वो उन्हें दूसरे लड़कों की तरह ही समझते हैं. उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका जो फेस है वो एक साइड से जला हुआ है. Mr. Lamb tells Derry that he too has a physical deformity.
उनकी जो एक टांग है वो आर्टिफिशियल है। His real leg was blown off in the war, और उनकी जो वास्तविक जो टांग थी वो एक वार में कट गई थी या खराब हो गई थी। Children call him लैम्बली मिस्टर लैम्ब, और बच्चे जो है वो उन्हें लंगड़ा श्री लैम्ब कहकर पुकारते हैं या बुलाते हैं। बट ही डज नॉट माइंड इट, लेकिन वह इस चीज को माइंड नहीं करता है कि दूसरे उसे क्या कहते हैं। ही इज नॉट अफेयर्ड ऑफ द चिल्ड्रन, और वह बच्चों से डरता भी नहीं है। एंड चिल्ड्रन आर नॉट अफ्रेड ऑफ हिम, और बच्चे भी उससे नहीं डरते हैं। They come to him often and he gives them toffees, और जो बच्चे हैं वो प्राय उसके पास आते हैं और मिस्टर लैम्ब जो है उन्हें टॉफियां देते हैं। मिस्टर लैम्ब advises Derry that he should also not mind what others say about his face, और मिस्टर लैम्ब जो है वो डेरी को सलाह देते हैं कि उन्हें भी इस चीज को, इस बात को महसूस नहीं करना चाहिए कि दूसरे जो लोग हैं वो उसके फेस के बारे में, उसके चेहरे के बारे में क्या कहते हैं। मिस्टर लैम्ब टेल्स डेरी दैट ब्यूटी इज नॉट मेयरली इन द फिजिकल बॉडी, और जो श्रीमान लैम्ब है वो डेरी को बताते हैं कि जो शारीरिक सुंदरता है वो सुंदरता नहीं है, यानी कि जो रियल सुंदरता है वो हमारे शरीर की सुंदरता से नहीं है। रियल ब्यूटी लाइज विद इन आवर स्प्राइट्स, और जो रियल की वास्तविक जो ब्यूटी है, वास्तविक जो सुंदरता है वो कहाँ पे है, हमारी आत्माओं में है। हैंडसम इज ही हु हैंडसम डज, सुंदर वह है जो सुंदर काम करता है, यानी कि अच्छे काम करता है। ही रिमाइंड्स डेरी ऑफ द फेरी टेल अबाउट द ब्यूटी एंड बीस्ट, और जो मिस्टर लैम्ब है वो डेरी को रिमाइंड करवाते हैं, याद दिलाते हैं वो एक परी की और एक जानवर की कहानी के बारे में। डेरी ऑलरेडी नोज द टेल, डेरी जो है वो पहले से उस कहानी के बारे में जानता है। ए ब्यूटीफुल प्रिंसेस किसेस ए बीस्ट, एक सुंदर राजकुमारी एक जानवर को किस करती है। द बीस्ट देन ट्रांसफॉर्म इनटू ए हैंडसम प्रिंस, और जब वो किस करती है उसे, तो जो वो जानवर होता है वो किस में ट्रांसफर हो जाता है, एक सुंदर राजकुमार के रूप में बन जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ लव, और यह सब किसकी वजह से होता है, प्यार की शक्ति की वजह से, यानी कि वो जो प्रिंसेस होती है वो उस जानवर के अंदर की जो आत्मा है उसकी अच्छाइयों को देख सकती है, और इस वजह से वो उस जानवर से प्यार करती है, और जब वो उस जानवर को किस करती है तो वो एक सुंदर राजकुमार बन जाता है। और यह सारी चीजें किस वजह से हुई, प्यार की शक्ति की वजह से हुई। डेरी नोज द मोरल ऑफ द स्टोरी ऑल्सो, डेरी को इस कहानी की जो शिक्षा है उसके बारे में भी पता है। इट इज नॉट व्हाट यू लुक लाइक, इट इज व्हाट यू आर इनसाइड, आप वैसे नहीं है जैसे आप दिख रहे हैं, आप वैसे हैं जो आपके अंदर है, यानी कि जो फिजिकल ब्यूटी है वो रियल ब्यूटी नहीं है। और रियल ब्यूटी क्या है, जो हमारी आत्मा के अंदर है, हमारे मन के अंदर जो अच्छाई है, हमारे कर्मों में जो अच्छाई है वो रियल ब्यूटी है। द ब्यूटीफुल प्रिंसेस लव्ड द मॉन्स्टर बिकॉज शी कुड सी द गुडनेस इन हिम, जो सुंदर राजकुमारी थी वो उस मॉन्स्टर से प्यार करती थी क्योंकि वह उसके अंदर की अच्छाइयों को देख सकती थी। मिस्टर लैम्ब कंसोल्स डेरी, मिस्टर लैम्ब जो है वो डेरी को सांत्वना देते हैं। He tells Derry that worst thing could have happened to him, वह डेरी को बताते हैं कि जो बुरी बात है या बुरी जो चीजें हैं वो तुम्हारे साथ हो सकती थी। कैसे हो सकती थी? He could have been blind or born deaf, हो सकता है कि तुम कैसे पैदा होते, अंधे या बहरे पैदा हो सकते थे। Derry says that other people have consoled him by telling him that many people bear their sufferings without any complaint, और डेरी उन्हें बताता है कि जो दूसरे लोग हैं वो उसे इस प्रकार से कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपनी सफरिंग, अपनी समस्याओं को किसी को नहीं बताते, यानी कि किसी को भी अपनी समस्या की शिकायत नहीं करते हैं और अपनी सफरिंग के साथ ही अपनी जिंदगी को जीते रहते हैं।
डेयरी की तरह उन्हें सिर्फ अपाहिज लोगों के साथ ही खेलना चाहिए। बट मिस्टर लैम्ब डज नॉट एग्री टू दिस। लेकिन जो मिस्टर लैम्ब है वो इस बात से सहमत नहीं होते हैं। He says that physical deformity does not make people similar। वह कहते हैं कि जो हमारी शारीरिक अपंगता है वह लोगों को एक जैसा नहीं बनाती है। Everyone is unique because people have different ideas and thought। हर एक जो इंसान है वो अपने आप में एक अनूठा है, यूनिक है, क्योंकि हर एक इंसान के खुद के अपने आइडियाज हैं और अलग अलग सोच है अपनी। Derry thinks that Mr. Lamb is particular। और डेरी सोचता है कि जो मिस्टर लैम्ब है वो एक पर्टिकुलर है। He wants to know how he has learned so much। और पर्टिकुलर क्या है, मतलब बहुत ज्यादा जानने वाले। अब जो वह चाहता है, डेरी उससे पूछना चाहता है कि मिस्टर लैम्ब को इतनी सारी बातों के बारे में कैसे पता है, उन्होंने इतना सब कुछ कहाँ से सीखा है, कहाँ से लर्न किया है। Mr. Lamb tells him that he has learned all by watching, listening and thinking। Mr. Lamb जो है वो उसे बताते हैं कि उन्होंने ये सारी चीजें कहाँ से सीखी हैं, सुनकर, देखकर और पढ़कर या सोचकर। He has a number of books। उसके पास बहुत सारी किताबें हैं। He listened to the humming music of the bees। और उन्होंने जो मधुमक्खियां हैं उनके भिन भिनाने के संगीत को भी सुना है। He watches plant and trees। उन्होंने पौधों और वृक्षों को भी देखा है। He thinks deeply over all these things। और वह इन सब चीजों के बारे में बहुत गहराई से और गंभीरता से सोचता है। Derry thinks that people are not friendly। डेरी सोचता है कि जो लोग हैं वो दोस्ताना नहीं है, फ्रेंडली नहीं है। So he hates most people। और इसीलिए वह लोगों से नफरत करता है। He avoids them and likes to remain alone। इसीलिए वह उन्हें अवॉइड करता है और नकारता है और अकेला रहना पसंद करता है। But Mr. Lamb tells him that if people are not friends, it does not mean they are enemies। लेकिन मिस्टर लैम्ब जो है वो उन्हें बताते हैं, डेरी को, कि अगर लोग दोस्त नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुश्मन है। He advises him not to hate anybody। वह उन्हें सलाह देते हैं कि तुम्हें किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए। Hatred is worse than the acid that burned his face। नफरत जो है वो उस तेजाब से भी खतरनाक है जिसने उसका चेहरा जला दिया था। Because hatred burns the inside of man। क्योंकि जो नफरत है वो इंसान के अंदर को जला देती है। Mr. Lamb tells him that keeping alone will not help him। मिस्टर लैम्ब उसे बताते हैं कि अकेला रहना तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अगर तुम अकेले ही रहोगे तो तुम्हारी सहायता कैसे होगी। Mr. Lamb tells him the story of a man who was always afraid of meeting an accident or catching an infectious disease। मिस्टर लैम्ब जो है उसे एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाते हैं जो हमेशा अकेला रहते थे, किस डर की वजह से कि कहीं उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए या फिर उन्हें कोई गंभीर बीमारी ना हो जाए। He shut himself up in a room। उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। He thought that by always remaining in a room he could avoid meeting an accident। वह सोचता था कि अगर वो हमेशा एक कमरे में ही रहेगा तो वह दुर्घटना से बच जाएगा। But it was not so। लेकिन ऐसा नहीं है। He had an accident even in the room। और उसके साथ तो एक कमरे में जिसमें वो रहता था उसी में एक दुर्घटना हो गई। A picture hanging on the wall fell on his head and he died। एक तस्वीर जो दीवार पर टंगी हुई थी वो उसके सिर पर गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से जो मिस्टर लैम्ब है वो डेरी को समझाते हैं कि अकेला रहना इस चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं है कि तुम लोगों से नफरत करो और अकेला रहना ही पसंद करो। तो वैसे ही वो एक आदमी की कहानी बताते हैं उसे कि कैसे उस आदमी ने सोचा था कि अगर वो बाहर
लोगों से मिलेगा तो शायद हो सकता है कि उसका कोई दुर्घटना हो जाए उसके साथ, या उसे कोई गंभीर बीमारी हो जाए। इस तरीके से उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, और जो एक्सीडेंट, जो दुर्घटना होनी थी वो तो एक कमरे में भी हो गई कि उसके कमरे की दीवार पर एक तस्वीर टंगी हुई थी जो उसके सिर पर गिर गई और उसके कारण ही उसकी मृत्यु हो गई। Derry tells Mr. Lamb that his parents are worried about him. Derry Mr. Lamb को बताता है कि उसके जो माता पिता हैं वो उसके बारे में बहुत चिंतित रहते हैं। They fear that because of his burnt face, Derry would not be able to get on with the world. और उन्हें डर लगा रहता है कि जो डेरी का जला हुआ चेहरा है उसकी वजह से डेरी यह योग्य नहीं है कि वो इस संसार में अपने आप को फिट कर सके या इस संसार के लोगों के साथ चल सके। When they are dead, nobody would take care of Derry. जब वो मर जाएंगे तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो डेरी का देखभाल कर सके या उसकी परवाह कर सके। तो ये डेरी के पेरेंट्स जो हैं उसके बारे में वरीड रहते हैं कि उसका चेहरा जला हुआ है, वो इस संसार में एडजस्ट नहीं कर सकता है लोगों के साथ, और जब उनकी डेथ हो जाएगी तो डेरी की देखभाल कौन करेगा। बट मिस्टर लैम्ब डज नॉट एग्री विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन मिस्टर लैम्ब जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं होते हैं, सहमत नहीं होते हैं। He tells Derry that he is a healthy boy. वह डेरी को बताता है कि डेरी कैसा एक स्वस्थ लड़का है। He had limbs, eyes, tongue, brain and everything else. उसके पास टांगे हैं, उसके पास आंखें हैं, जीभ है और दिमाग है, और यहाँ तक कि सब कुछ चीजें उसके पास हैं। He can get on with the world like others. और वह भी इस संसार में दूसरे लोगों की तरह रह सकता है। He can even get better than most of the people. और वह शायद उन ज्यादातर लोगों से आगे भी निकल सकता है, उनसे भी अच्छे तरीके से रहकर दिखा सकता है। Derry is impressed by the encouragement given to him by Mr. Lamb. जो डेरी होता है वो मिस्टर लैम्ब की प्रोत्साहन से इम्प्रेस हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। He tells him that he is going home to tell his parents that he will spend some time with Mr. Lamb. वह उसे कहता है, डेरी जो है मिस्टर लैम्ब को कहता है कि वह अपने घर जा रहा है अपने माता पिता को ये बताने के लिए कि वो कुछ समय किसके साथ व्यतीत करेगा, मिस्टर लैम्ब के साथ व्यतीत करेगा। He tells Mr. Lamb that it is risky for him to climb the ladder to get crab apples. और वह मिस्टर लैम्ब को कहता है कि यह तुम्हारे लिए एक रिस्की काम है कि तुम उस सीढ़ी पर चढ़ो और पके हुए फलों को, आम जो सेब है उनको तोड़ो। He can fall and get himself killed. कहता है कि तुम अपने आप को गिरा सकते हो, यानी कि तुम वहां से अगर सीढ़ी पे चढ़ोगे, क्योंकि उसको पता है मिस्टर लैम्ब की एक टांग आर्टिफिशियल है, तो वो कहता है अगर तुम सीढ़ी पर चढ़ते हो तो हो सकता है तुम गिर सकते हो और तुम मर भी सकते हो। मिस्टर लैम्ब tells him that he has learned the art of climbing the ladder in spite of being lame. मिस्टर लैम्ब जो है वो उसे बताते हैं कि उसने लंगड़ा होने के बावजूद भी सीढ़ी पर चढ़ने की कला को सीख लिया है। Derry promises him that he will come back soon. Derry उसे प्रॉमिस करता है, वादा करता है कि वह जल्दी ही वापस आएगा। Mr. Lamb does not hope that he will come back. लेकिन जो मिस्टर लैम्ब होते हैं उन्हें यह आशा नहीं होती है कि वह वापस आएगा। Derry rushes home because he thinks his mother would be worried. जो डेरी है वो दौड़कर जल्दी से घर जाता
जल्दी से दौड़ता हुआ मिस्टर लैम्ब के गार्डन में वापस जाता है। When he reaches the garden, he finds that Mr. Lamb has fallen on the ground. और जब वह गार्डन में पहुंचता है तो वह देखता है कि जो मिस्टर लैम्ब है वो मैदान में या ग्राउंड में गिरे हुए हैं। He has fallen off a ladder. और वह एक सीढ़ी से नीचे गिर चुके हैं। He was trying to reach apples. वह सेबों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। Unluckily, he fell off. और दुर्भाग्यवश वे गिर गए। Derry finds that Mr. Lamb is already dead. और डेरी ने पाया कि जो मिस्टर लैम्ब है वो पहले से ही मर चुके हैं। This is a great shock to him. और यह उसके लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। He weeps because he has lost a true friend. वह रोता है क्योंकि उसने एक सच्चे दोस्त को खो दिया। और इस प्रकार से जो डेरी है वो फिर से अपने दोस्त को खोने के दुख में चला जाता है। और वो कहीं ना कहीं उनकी बातों से बहुत मोटिव होता है और सोचता है कि उसे भी इस संसार के लोगों की तरह आगे बढ़ना चाहिए, न कि अपनी शारीरिक अपंगता या फिजिकल कमजोरी को देखकर उसके बारे में सोचकर लोगों से डरना चाहिए या उनसे नफरत करनी चाहिए। तो इस तरीके से डेरी अब अपनी लाइफ में